So hello everyone, welcome back to HP Amit Academy, and this is our new biology class. Today we are going to discuss about some important questions of animal kingdom. This is our second part. So let's continue. First question is, which one of the following categories of animal is correctly described with no single exception in it? यानी हमारे पास ऑप्शंस में कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, ठीक है, और उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, ठीक है। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि उनमें कोई एक्सेप्शन ना हो। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम रीड करेंगे, ऑल स्पॉन्जेस आर मैराइन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स, ठीक है। तो करेक्टली बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है होगी और उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे ही जो हमारे पास स्पॉन्जेस है वो मैराइन ही होंगे, कुछ हमारे पास फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पोजेस डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग। तो मैमल्स जो हैं, कुछ मैमल्स हमारे पास ओविपेरस भी होते हैं, जैसे प्लेटिपस की अगर हम बात करें। ऑल, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट हो गई। ऑल रेप्टाइल प्रोजेस स्केल्स एंड हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जो भी रेप्टाइल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन सही नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन अगर हम पढ़ेंगे, ऑल बोनी फिशेज हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड हैव ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ठीक है। तो बोनी फिशेज यानी जो ऑस्टिक थाइज होती है उनकी तो ये करेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके गिल्स होते हैं उनके ऊपर ओपरकुलम होता है और गिल्स 4 पेयर में होते हैं। सो अगर हम बात करें, फोर्थ ऑप्शन इस जो क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर्स स्टेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। लाइक एस्केरिस और एनसाइक्लोस्टोमेटा का बताया गया है कि उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम पढ़ेंगे तो सी हॉरस और फ्लाइंग फिश में बोला गया है कि दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये पोकिलोथर्मिक होते हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसे टेरोपस हो गया है, ऑर्निथोराइंकस, ये विविपेरस होते हैं। एंड लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कि जो हमारे पास गार्डन लिजर्ड हैं और क्रोकोडाइल, 3 चैम्बर्ड हार्ट उनमें देखने को मिलता है। तो क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर्ड होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। टेरोपस की बात करें और ऑर्निथोराइंकस, तो ये विविपेरस नहीं होते हैं, एग लेइंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश की बात की गई है कि ये जो सी हॉर्स है, फ्लाइंग फिश है, ये कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 33 नंबर का, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा इनमें से कौन सा शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं फ्लाइंग फिश की, तो फ्लाइंग फिश अर्थ्रोपोडा में नहीं आती, ठीक है, वो तो पाइसिस के अंदर आती है। कटल फिश की बात करूं, ये तो सेपिया है, मोलस्का में आता है, ठीक है। और सिल्वर फिश आती है हमारे पास अर्थ्रोपोडा में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, से कौन से जो एनिमल है वो बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं, स्पॉन्जिस, सी एनिमोन, स्टारफिश तो एकाइनोडर्मेटा में है और स्पॉन्जिस तो आपके पॉरीफेरा में आते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफरेंट ग्रुप वाले हो गए, डिफरेंट फाइलम वाले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मलेरिया पैरासाइट दिया गया है, अमीबा और मॉस्किटो। मलेरिया पैरासाइट और अमीबा तो प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, लेकिन मॉस्किटो तो अर्थ्रोपोडा में है, ये भी करेक्ट हमारे पास पेयर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अर्थवर्म है, पिन वर्म है, टेप वर्म है, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन की, तो प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्टा है। अगर मैं बात करूं सेकंड थर्ड ऑप्शन की, तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो फाइलम है उनसे बिलोंग करते हैं, लेकिन प्रॉन हुआ, स्कॉर्पियन हुए और लोकस्टा हुए, ये तीनों अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिर है इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अक्कर बाय, जो एस्कैरिस का इन्फेक्शन होता है ये होता है ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्कैरिस। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे स्पाइनी आंट ईटर है, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, क्या ये एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। फिर बोला गया है फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश स्पाइसीज में आते हैं, ठीक है। फिर है सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर और स्कॉर्पियोना, क्या ये इंसेक्टा के अंदर आते हैं, ठीक है। और हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, से फ्लाई और सिल्वर फिश, क्या ये इंसेक्टा में है। अगर मैं बात करूं, करेक्टली मैच पूछा गया है, ठीक है।
तो करेक्टली मैच इनमें से अगर हम बात करें तो स्पाइनी आंटेटर, सी अर्चिन और सी कोकुम्बर, ये एकाइनोडर्मेटा के ही नहीं आते हैं सारे, ठीक है। और सिल्वर फिश आपको पता है एकाइनोडर्म अर्थ्रोपोडा में है। सेंटीपीड, मिलीपीड ये इंसेक्टा क्लास नहीं है इनकी, आर्केनिडा जो क्लास होती है वो होती है, ठीक है। लेकिन सेकंड लास्ट ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ये सभी जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं ये इंसेक्टा क्लास जो अर्थ्रोपोडा के अंदर आती है उसी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल, यानी सेल वॉल कंप्लीटली किस में अब्सेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी में क्या बिल्कुल ही अब्सेंट होती है। सैक्रोमाइसिस की बात करें कंप्लीटली लैक बोला गया है, ठीक है। और ब्लू ग्रीन अलगी, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी फैन होगा, गॉर्गोनिया, ठीक है। तो इनमें हमें कंप्लीटली लैक मिलती है, जो सेल वॉल होती है वो ब्रांच डाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। सिलेक्ट द टेक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट द बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, यानी ऐसा हमने एक फाइलम बताना है कि जिसमें दोनों तरह के फ्रेश वाटर भी मैराइन वाटर भी स्पीसीज पाए जाते हैं। एकाइनोडर्मेटा की बात करें मोस्टली मैराइन ही इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा में तो कॉर्डेट्स आपको पता है, ये ऐसा तो नहीं है, दोनों में ही देखने को मिलेंगे हमें। नाइडेरिया भी इसका आंसर नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो टीनोफोरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। टीनोफोरा की अगर हम बात करें तो ये मैराइन भी और फ्रेश वाटर भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्लेन एरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, तो प्लेन एरिया में हाई कैपेसिटी रीजनरेशन की हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एमराइन कार्टिलेजिनस फिशिस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक रे भी हम टॉर्पीडो को बोलते हैं, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विवीपेरस, ठीक है। इनमें से कौन सा एनिमल है जो विवीपेरस नहीं है। अगर मैं बात करूं प्लेटिपस की, ठीक है, तो वो विवीपेरस नहीं होता है, ओविपेरस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका फीड ऑन, जो एक्टिव फॉर्म है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की, ठीक है, तो वो इरिथ्रोसाइट म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो कोलोन की लेयर है वहां पे ये फीड करती है। 43 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन सो विवीपेरिटी, तो अगर हम बात करें ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, ठीक है, ये विवीपेरिटी शो करता है और ह्यूमन बींग्स में एंडो पैरासाइट की तरह ये हमें देखने को मिलता है। फिर है मेटाजेनेसिसा, जो मेटाजेनेसिस होती है वो क्या होता है। मेटाजेनेसिस हमने पहले ही देखा था, जो हमारे पास एसेक्सुअल स्टेज थी, ठीक है, पॉलिप स्टेज कई बार क्या मेडुसा स्टेज में सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती थी, ठीक है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं और मोस्टली हमें ये किसमें देखने को मिलती है, ओबेलिया में, ठीक है, सिलेंट्रेटा में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, तो टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे किस में होंगे। तो टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब क्या है कि देखिए हमारा जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सिस्टेमिक एक होता है ब्लड, ठीक है, और अगर हम बात करें एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन दो टाइप का, ठीक है। यानी हार्ट में एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर ये लंग्स में जाएगा और फिर दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आएगा और वहां से बॉडी टिश्यूज में पास हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है डबल सर्कुलेशन हमें मोस्टली मैमल्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए शार्क में होगा नहीं, शार्क तो फिशिस से बिलोंग करती है और वहां तो टू चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रॉग्स की और लिजर्ड की, ठीक है, तो यहाँ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो वहां भी डबल सर्कुलेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन टू सेपरेट, यस, टू सेपरेट जो पाथवे हैं, सर्कुलेटरी पाथवे हैं, ये हमें व्हेल में देखने को मिलेगा। व्हेल हमें पता है क्या होती है, मैमल्स के ही अंडर आती है, ठीक है। अगर हम बात करें 46 नंबर की, बॉडी हैविंग मैशवर्क ऑफ सेल्स internal cavity lined with the food filtering flagellated cells and indirect development are characteristics of phylum, यानी ऐसा बोला गया है कि एक हमारे पास बॉडी है उसके पास सिर्फ सेल के ही नेटवर्क है, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उसके अंदर इंटरनल कैविटी भी है फूड के फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इंटरनल कैविटी याद कीजिए किसमें हमने पढ़ा था, स्पॉन्जोसील की भी बात हो रही है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसमें होती है, तो कौन सा फाइलम है। अगर मैं बात करूं तो सेलुलर है और इंटरनल कैविटी हमें पॉरीफेरा में देखने को मिलती है जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जॉलेस फिश, ठीक है, एक फिश है हमारे पास जो जॉलेस है, वो एग ले करती है फ्रेश वाटर में, ठीक है, एंड हुज
एमोसिड्स, ठीक है, लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियंस। तो ये किसमें देखने को मिलता है हमें? जॉलेस फिश, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में हमने पढ़ा था कि वो अपने स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आ जाती हैं, वैसे अडल्ट जो है वो ओशियंस में ही रहते हैं। तो पिट्रोमाइजोन इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल, ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको वो शेयर नहीं करते हैं? क्या ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन नहीं होता है इन दोनों में? अगर मैं बात करूं बोनी स्केलेटन होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, नॉट शेयर्ड बाय बोला है। फिर है ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, यस लंग्स के थ्रू तो रेस्पायर करते हैं दोनों। वार्म ब्लडेड नेचर होता है इनका, ठीक, एंडोथर्मिक तो होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें विविपेरिटी, ये इनका कॉमन कैरेक्टर नहीं है क्योंकि बर्ड्स तो हैं वो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि सभी रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल भी हमारे पास रेप्टाइल के ही अंदर आता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो ये तो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है ऑल पाइसेस हैव, ठीक है, ऑल वाली ये जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जैसे ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम, ये भी गलत है क्योंकि पाइसेस जो है सुपर क्लास पाइसेस दो फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे पास कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें ऑस्टिक थाइज होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्ड्रिक थाइज यानी कार्टिलेजिनस फिशिस, ऑस्टिक थाइज यानी बोनी फिशिस, तो कॉन्ड्रिक थाइज में ओपोरकुलम नहीं होता है, ठीक है, गिल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन ऑस्टिक थाइज में ओपोरकुलम प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑल पाइसेस सभी पाइसेस के पास गिल्स जो है वो कवर्ड नहीं होते हैं ओपोरकुलम से। नेक्स्ट है ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्लेटिपस हमने एग्जांपल देखा कि वो जो है ओविपेरस होते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है कि साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट प्रोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन, ये तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि साइक्लोस्टोमेट जो एक नेथा के अंदर आते हैं, ठीक है, जैसे पिट्रोमाइजोन हमने देखा ये जॉलेस होते हैं, क्लियर, और इनमें पेयर्ड फिन भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। फिर है एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट, ठीक है, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट हमें पता है एक लिंक शो करता है नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स के बीच में। अगर हम बात करें यहाँ क्या वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये शेयर करता है कॉर्डेट्स के साथ? नहीं, ठीक है। फेरिंग्स के पास गिल स्लिट्स होते हैं, या फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, या अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर मैं बात करूं तो फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हेमिकॉर्डेट शो करते हैं कॉर्डेट के साथ। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल की कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर है डॉल्फिन, सील और ट्राइगोन, ठीक है, क्या ये सेम ही जो फाइलम है उससे बिलोंग करते हैं? नेक्स्ट है वेल, डॉल्फिन और सील, ट्राइगॉन, वेल एंड सील्स, या सील, डॉल्फिन और शार्क। अगर हम बात करें जो शार्क है, ठीक है, ये तो पाइसिस के अंदर आती है, और सील और डॉल्फिन की बात करें ये मैमल्स के अंदर आते हैं। सेम ट्राइगॉन भी हमने वो देखा था आपके पाइसिस के अंदर, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो एक्वेटिक मैमल्स हैं, ठीक है, ये मैमल्स के अंदर आते हैं, तो एक्वेटिक मैमल इनमें से ये सेकंड ऑप्शन है। बाकी ट्राइगॉन को देखें, हम शार्क को देखें, ये जो है ये पाइसिस के अंदर आते हैं। इन केस ऑफ पॉरीफेरन जो स्पॉन्जोसील होता है, स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, जो स्पॉन्जोसील में फ्लैजिलेटेड सेल्स हमें देखने को मिलती है पॉरीफेरा के अंदर, वो किसके थ्रू लाइन होती है, ठीक है, तो हम उनको कोइनोसाइट्स बोलते हैं। कॉलर सेल्स भी देखने को मिलती है वहां। फिर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, इनमें से कौन सा एनिमल है जो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता है? तो अर्थवर्म इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय, उसमें क्रॉप भी होंगे और गिजर्ड भी होता है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर हम बात करें ये हमें एव्स यानी बर्ड्स जो पीजन है, पीजन के केस में हमने देखा था कि वहां पे क्रॉप है, ठीक है, जो मेल और फीमेल पीजन दोनों में ही क्रॉप देखने को मिलता है, यानी क्रॉप ऐसा ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं जहां पे क्या होता है उसका जो यंग वंस होते हैं उनके नरिशमेंट के लिए ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वहां पे। अगर हम बात करें या नरिशमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोड्यूस किया जाता है। विच वन ऑफ द दीज एनिमल डू नॉट इज नॉट
होमियोथर्म। इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो होमियोथर्मस नहीं है? ठीक है, तो किलॉन इसका सही आंसर है, चिलॉन। ठीक है, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन, सिलिएट्स में क्या होता है? सिलिएट्स याद कीजिए प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? सिलिया वाले ऑर्गेनिज्म कौन से थे? आपका पैरामीशियम। और पैरामीशियम में क्या लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू होगी। देखिए सिलिएट्स की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हमने बतानी है, तो उनमें जो लोकोमोशन होगी वो तो सिलिया के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं है इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, नो। ठीक है, ये भी नहीं होगा इसका। और क्या स्यूडोपोडिया होते हैं यहाँ पे प्रे को कैप्चर करने के लिए, ये भी नहीं है स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, क्योंकि उनके पास दो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियाई होता है और एक मैक्रो, एक वेजिटेटिव होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव। तो ये सिलिएट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर है 57, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, हमने बताना है ऐसे ऑर्गेनिज्म का हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को जिसमें एनिमल ग्रुप में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेकंड है बायलेटरल सिमेट्री, और थर्ड है ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, अगर सेगमेंटेड बॉडी को भी आप ध्यान में रखोगे तब भी हमारा आंसर सही निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनमें से ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलती है? ठीक है, तो एनालिडा में तो होगी, ठीक है, अर्थ्रोपोडा में भी और कॉर्डेटा में भी। सेगमेंटेड बॉडी हमने पहले ही देखा था कि सेगमेंटेड बॉडी हमें किसमें देखने को मिलती थी। हमने एग्जांपल याद किया था कि अनार को सेगमेंट कर दो। ठीक है, तो अनार से देखिए एनालिडा, अर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा जो है सिर्फ यही शो करते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसी से ही हमारा जो है स्टेटमेंट सही निकल जानी थी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एनालिडा, अर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा जो है उनमें सेगमेंटेड बॉडी भी होती है, ये ट्रू सिलोमेट भी होते हैं। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होती है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हमें देखने को मिलती है। 58 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विद बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे एनिमल है जो ट्रू सिलोमेट होंगे और उनमें बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है? तो एनालिडा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें अडल्ट एकाइनोडर्मेट की, तो लार्वा स्टेज जो है वहां पे बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन अडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और एकाइनोडर्मेटा का यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एस्केल्मिंथ की बात करें, एस्केल्मिंथ तो स्यूडोसिलोमेट होते हैं और प्लेटीहेल्मिंथ जो होते हैं ये एसिलोमेट होते हैं। तो ट्रू सिलोमेट सिर्फ एनालीड है और बायलेटरल सिमेट्री भी इसमें देखने को मिलती है। अडल्ट एकाइनोडर्मेट है, तभी हमारा ये ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि अडल्ट में रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। याद कीजिए स्टारफिश का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टारफिश में जो है रेडियल सिमेट्री होती है अडल्ट में, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री इसके लार्वा शो करता है। नेक्स्ट है बायलेटरल सिमेट्रिकल एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय, देखिए एसिलोमेट बोला है और बायलेटरली सिमेट्रिकल है तो प्लेटीहेल्मिन्थ इसका सही होगा। अगर सिलोमेट होता तो एनालिड होता, अगर स्यूडो सिलोमेट बोला होता तो एक एस्केल्मिन्थ होता होना था। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। फर्स्ट ऑप्शन है कि इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं होती है, लार्वा स्टेज में ही जो है वो टेल तक एक्सटेंड करती है, जो ट्यूनिकेट्स और यूरोकॉर्डेट होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड। तो ये तो स्टेटमेंट नहीं होगी। ठीक है, वर्टिब्रेट, इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। इसको हम सही मान सकते हैं, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी, बाद में जो नोटोकॉर्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट तो हम सही मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल और हॉलो ही देखने को मिलता है। और कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम होते हैं, हेमिकॉर्डेट, ट्यूनिकेट और सिफेलोकॉर्डेट। तो हेमिकॉर्डेट नहीं होता है इसका। ठीक है, हेमिकॉर्डेट ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास जो ए और डी तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो डी वाले स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर देंगे और ए वाले भी। तो हमारे पास बचते हैं ए ऑप्शन। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन सही है ये, यानी देखिए वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक फेज में ही होती है, बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें डोर्सल एंड होलो होते हैं। कॉर्डेटा जो है इसके तीन सब फाइलम ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनालिडा। ठीक है, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम एनालिडा की?
तो एनालिडा कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें एक तो हमें सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है, और दूसरे हम बात करें बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगी, और ट्राई जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे मेटाजेनेसिस जो है वो हमें हेलमिन्स में देखने को मिलती है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। मेटाजेनेसिस हमें सिलेंट्रेटा जो ओबेलिया है उसमें देखने को मिल रही थी। एकाइनोडर्मेटा जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल होते हैं, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, राउंड वॉर्म है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो एस्केलमिन्स होते हैं हमारे पास, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एस्कैरिस हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेट्स जो है वो टिनोफोर में प्रेजेंट होती है, क्या वो डाइजेशन में हेल्प करती है? कॉम्प्लेट होती तो टिनोफोरा में है, इतना ही तो ऑप्शन सही है, लेकिन क्या ये डाइजेशन में हेल्प करती है? नेक्स्ट है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास एकाइनोडर्मेटा की। तो हमने पढ़ा था कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये एकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यस। और वाटर कैनाल सिस्टम अगर आया तो वो पोरिफेरा की कैरेक्टर है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अगर हम बात करें, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं कॉम्प्लेट, ठीक है, इसकी लोकोमोशन में करते हैं। अगर हम बात करें राउंड वॉर्म जो है, क्या उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? यस, ठीक है। और एकाइनोडर्मेट की बात करें, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और सिलोमेट भी होते हैं, ठीक है। तो बी, सी और जो ई ऑप्शन है ये सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बियर होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, ठीक है। होलो बोन्स होंगी और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स होंगी, तो वो किस में देखने को मिलती है हमें? बर्ड्स के केस में। हेमीडेक्टाइलस की बात करें तो ये तो लिजर्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। नियोफ्रॉन में हमें होलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सिंगल सर्कुलेशन हमें किस में देखने को मिलता है? तो सिंगल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें, तो सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है जो हमारे पास टेरोपस है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। सभी वर्टिब्रेट की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, वर्टिब्रेट का याद रखिए। क्या उनमें दो पेयर की लिम्स होती हैं, एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर होंगे, या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, ठीक है। इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है वर्टिब्रेट्स में, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है यानी, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी टू पेयर ऑफ लिम्ब, ठीक है, ये एक्सेप्शन हो जाती है कई बार व्हेल्स के केस में अगर हम देखें, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड लिजर्ड? तो क्रॉप और गिजर्ड जो है वो हमें बर्ड्स के केस में देखने को मिलते हैं, तो क्रोकोडाइलस इसमें नहीं होगा, बिफो भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो होगा हमारा थर्ड, ठीक है। पेवो जो है वो हमारे पास पीकॉक है, ठीक है। पिस्टेकुला की ये बात करें तो वो हमारे पास जो है पैरट होता है। और अगर हम कॉर्वस की बात करें, ठीक है, ये तीनों ही बर्ड्स एव्स के अंदर आते हैं, तो इन्हीं में हमें एडिशनल चैम्बर क्रॉप और गिजर्ड देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्लैडर इज फाउंड इन। तो एयर ब्लैडर हमें किसमें देखने को मिलते हैं? तो एयर ब्लैडर की बात करें तो एयर ब्लैडर अब्सेंट होते हैं कॉन्ड्रिक थाइज में, उन्हें परमानेंटली जो है वो स्विम करना पड़ता है ताकि ब्यूएंसी मेंटेन रहे, वो सिंक ना हो जाए। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ओस्टिक थाइज में हमें एयर ब्लैडर देखने को मिलते हैं। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट, हमें किसमें देखने को मिलता है, ठीक है, किलॉन इसका सही होगा। फिर है हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोमेट्स। तो साइक्लोस्टोमेट्स में क्या स्केल और पेयर्ड फिन अब्सेंट होते हैं? क्या उनमें सर्कुलर माउथ होगा विद जॉज, ठीक है, सर्कुलर माउथ तो होता है, और जॉज भी, जॉज जो है विद जॉज पूछा गया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, उनमें 6 से 15 पेयर जो है वो गिल्स देखने को मिलते हैं, और क्या वो माइग्रेट कर जाते हैं डीप सी में स्पॉनिंग के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम बात करें, ये डीप सी में नहीं, जो माइग्रेट करते हैं ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, ठीक है, स्पॉनिंग के लिए। तो डी ऑप्शन तो ये तो गलत है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इनमें 6 से 15 पेयर गिल्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि उनके पास सर्कुलर माउथ होता है क्या विद जॉज, क्योंकि एक नेथा के अंदर आते हैं, तो विदाउट जॉ होगा। सर्कुलर माउथ तो होता है लेकिन विदाउट जॉज होता है। और क्या ये लैग करते हैं पेयर्ड फिन्स को? यस, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी जो है वो हमारे पास करेक्ट होगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है ना। तो इनकरेक्ट की अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट ऑप्शन बी और डी जो है वो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
So that's all about today's lecture. Thank you and have a nice day.